Hello student, standard 12th English medium, chapter number 7. In last lecture we learned about literals and numeric literals, and now we learn about integer literals. Okay, so integer literals are literals that are whole numbers. Java allows decimal, octal and hexadecimal and Unicode integer literals. मीन्स जावा के अंदर इंटीजर जो होता है, ठीक है, उसके इंटीजर एक डेटा टाइप है, ठीक है. सो उसके अंदर जावा अलाउ करता है डेसिमल डेटा को, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल एंड यूनिकोड इंटीजर लिटरल्स को. तो यहाँ पे आपको बताया कि ऑर्डिनरी इंटीजर सच एज 4, 157, 17777 एंड -32 आर डेसिमल इंटीजर. मीन्स यहाँ पे जो आपको वैल्यू दी गई उसको डेसिमल इंटीजर बोला जाता है. द लिटरल्स ऑफ टाइप बाइट, शॉर्ट और इंटीजर डिपेंडिंग ऑन देयर साइज. अ डेसिमल इंटीजर literal larger than an integer is automatically of type long. We can force a smaller number to be long by appending an L or 1, uppercase or lowercase, as a suffix to that number. नेगेटिव इंटीजर्स आर प्रोसीड बाय माइनस साइन. फॉर एग्जांपल 45 मीन्स जो नेगेटिव इंटीजर होगा उसके आगे माइनस लगा होगा, ठीक है. सो ऑक्टल नंबर्स यूज ओनली 1 डिजिट्स 0 through 7. इन जावा अ न्यूमेरिक लिटरल विथ अ लीडिंग 0 इज इंटरप्रिटेड एज एन ऑक्टल number. For example, literal 045 represents octal integer whole decimal number value in is 37. मीन्स अगर आप यहाँ पे यूज़ करते हो 045 तो वहाँ पे उसकी जो डेसिमल वैल्यू होगी वो होगी 37. देन आफ्टर हेक्साडेसिमल नंबर यूज 16 डिजिट्स. द यूजुअल डिजिट्स 0 through 9 एंड द लेटर्स ABCDENF. मीन्स हेक्साडेसिमल के अंदर 16 डिजिट होते हैं. तो 16 डिजिट कौन से होते हैं? 0 to 9 लेंगे, ठीक है, तो 10 वो हो गए. एंड यहाँ से ABCD से F तक उसकी वैल्यू होगी. तो यहाँ पे आपको दिया गया कि कैसे उसको डिक्लेयर कर. देखो यहाँ पे एग्जांपल दिए गए 0x45 और 0x7 है. ऐसे जो ABCD होता है मीन्स के जो लेटर्स होता है और जो नंबर्स होते हैं उनको कंबाइन करके हेक्साडेसिमल नंबर डिस्प्ले होता है. And the last Unicode literals, so it's a consist of /u followed by 4 hexadecimal digits. मीन्स जो हमारा हेक्साडेसिमल डिजिट होगा उसको फॉलो करेगा. यानी कि यहाँ पे आपको कैरेक्टर लिटरल में दिया गया है कि /u करके और /u के बाद यहाँ पे जो आपका हेक्साडेसिमल होगा वो यहाँ पे बता दिया जाएगा, ठीक है. सो देन आफ्टर रियल नंबर. सो रियल नंबर में क्या होता है? पॉइंट वाली वैल्यू होती है. So real number literals are called floating point literals. This number can be represented using two types of notation, standard and scientific. So in standard notation, the integer part and the fractional part are the separated with decimal point. यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया कि 12.37 है, ठीक है. तो ये आपका स्टैंडर्ड नोटेशन होगा. जो फ्रैक्शनल पार्ट है, इंटीजर पार्ट में फ्रैक्शनल पार्ट होता है. सो साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है कि साइंटिफिक नोटेशन अ नंबर इज अ फॉलोड बाय लेटर ई एंड अ साइन इंटीजर एक्सपोनेंट. फॉर एग्जांपल 1.3e12 एंड 12.3737e -108. तो ऐसे जो वैल्यू होती है वो साइंटिफिक नोटेशन होता है. और सिंपल यहाँ पे जो पॉइंट वाली वैल्यू होती है न्यूमेरिक वैल्यू होती है लेकिन पॉइंट वाली होती है जिसको फ्लोटिंग पॉइंट बोला जाता है, और वो एक स्टैंडर्ड नोटेशन है, ठीक है. देन आफ्टर हम बात करेंगे बुलियन लिटरल्स. तो बुलियन लिटरल्स के अंदर फॉर द टाइप बुलियन देर आर प्रिसिजली 2 लिटरल्स, ट्रू एंड फॉल्स. पहले भी आपको बताया गया कि बुलियन के अंदर ट्रू एंड फॉल्स 2 ही वैल्यू होती है. दिस लिटरल्स आर टू बी टाइप विदाउट कोट. मीन्स यहाँ पे जब आप उसको यूज़ करते हो तो विदाउट कोट आप वहाँ उसको टाइप कर सकते हो. दे रिप्रेजेंट वैल्यूज नॉट वेरिएबल्स. बुलियन वैल्यूज अकर मोस्ट ऑफन एज द वैल्यूज ऑफ कंडीशनल expression. In C, 0 is treated as false and non-zero value is treated as true. मीन्स अगर आप जब बुलियन के अंदर ट्रू और फॉल्स को यूज़ करते हो तो जब आप 0 लेते हो तो वो फॉल्स कहलाएगा और दूसरी उसके
सिवा कोई वैल्यू की, यानी नॉन ज़ीरो होगी, यानी 1 होगी, 2 होगी, तो उसको ट्रू बोला जाता है. तो इन जावा लिटरल्स ट्रू एंड फॉल्स आर नॉट एसोसिएटेड विथ एनी न्यूमेरिक वैल्यू. Then after character literals. So character literals are expressed by a single character surrounded by single quotes, a, hashtag, 3 and so on. So character literals में आपको सिंगल कोटेशन में लिखना है, यानी सिंगल कैरेक्टर आप जो लेते हो उसको कैरेक्टर लिटरल्स में आप उसको यूज़ कर सकते हो. सो कैरेक्टर्स आर स्टोर्ड एज 16-bit यूनिकोड कैरेक्टर्स. Certain special characters have special letters that use a backslash as an escape character. यहाँ पे आपको बोला गया टेबल नंबर 7.2 आपको दिया गया है जिसके अंदर एस्केप कोड्स दिया गया है. ठीक है, कि अगर आप जब ऐसे ये जो एस्केप कोड है /n है, /t है, /b है, /r है, /f है, डबल स्लैश है, सिंगल कोट है, डबल कोट है, /DD, /HDD, /u एंड 4 times d. तो ऐसे जो एस्केप कोड है तो वो जब आप यूज़ करोगे तो उसका यूज़ कैसे होगा. मीन्स अगर आप /n यूज़ करते हो प्रोग्राम के अंदर तो आपके प्रोग्राम के अंदर एक न्यू लाइन आएगी. मीन्स जब आप एग्जीक्यूट करोगे तब /t करोगे तो टैब आएगा, मीन्स थोड़ी सी स्पेस हो जाएगी. /b करोगे तो बैक स्पेस हो जाएगा. /r करोगे तो कैरिंग रिटर्न हो जाएगा. /f करोगे तो फॉर्म फेड हो, मीन्स न्यू पेज आ जाएगा. डबल स्लैश करोगे तो उसको बैक स्लैश कैरेक्टर बोला जाएगा. तो ऐसे आपको यहाँ पे जो दिया गया है उसका मीनिंग भी आपको यहाँ पे दिया गया है. देन आफ्टर स्ट्रिंग लिटरल्स. सो इन जावा ऑल द अदर डेटा टाइप्स रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स रादर देन प्रिमिटिव डेटा. वी आर नॉट कंसर्न विथ ऑब्जेक्ट्स फॉर द टाइम बीइंग. However, we will consider here one predefined object type that is very important, the type string. A string is a sequence of character. So string जो है, ठीक है, तो string कैसे बनती है. मीन्स जब भी हम कोई एक वर्ड लिखते हैं, लाइक यहाँ पे आपको दिया गया बैलेंस लिखते हैं या फिर कोई और भी सब लिखते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन लिखते हैं, मैनी लिखते हैं, तो ऐसे कोई भी आप वर्ड लिखते हैं तो उसको बोला जाता है स्ट्रिंग. तो यहाँ पे आपको दिया गया है, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं बैलेंस स्ट्रिंग. स्ट्रिंग लिटरली इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स एनक्लोज इन डबल कोट्स. मीन डबल कोट्स के अंदर आपने जो भी लिखा है, पूरा वर्ड लिखा है या सिंगल कैरेक्टर लिखा है, तो वो पूरी एक स्ट्रिंग हो जाएगी. सो विद इन अ स्ट्रिंग स्पेशल कैरेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग द बैकस्लैश नोटेशन एज गिवन इन टेबल 7.2. मीन्स यहाँ पे आपको 7.2 में जितने भी डिटेल्स दिए गए, ठीक है, तो बैक स्लैश के यूज़ को आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल टू रिप्रेजेंट द स्ट्रिंग वैल्यू मीन्स मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन ऐसे आपको डिस्प्ले करना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, डबल कोटेशन कर सकते हो और मैनी फिर यहाँ पे स्लैश करके फिर ऐसे कॉन्ग्रेचुलेशन लिख सकते हो. तो तब आप जब ऐसा लिखोगे तब आपको आउटपुट ऐसा मिलेगा. ठीक है. सिमिलरली इन स्ट्रिंग दिस स्ट्रिंग ब्रॉट टू यू बाय जावा /u2122 द यूनिकोड सीक्वेंस U212 प्रोडक्ट्स ट्रेडमार्क सिंबल. यानी अगर आप यहाँ पे प्रोग्राम ये जो प्रोग्राम के अंदर ऐसे U2122 लिखते हो तो ये यूनिकोड सीक्वेंस है, एक कोड है कि अगर आप ये लिखोगे तो आपको आउटपुट में ऐसा मिलेगा. ठीक है. देन आफ्टर कमेंट्स. कमेंट्स इन अ प्रोग्राम आर फॉर ह्यूमन रीडर्स ओनली. दे आर एंटायरली इग्नोर्ड बाय द कंप्यूटर. कमेंट्स आर इम्पोर्टेंट टू मेक द प्रोग्राम ईजी टू अंडरस्टैंड फॉर एवरीवन. मीन्स प्रोग्राम के अंदर हमने कमेंट जो लिखते हैं तो कमेंट सिर्फ ह्यूमन रीडर्स के लिए, कि अगर आपका प्रोग्राम कोई देखे तो उसको पता चले कि आपने यहाँ पे क्या डिक्लेयर किया और कैसे यूज़ करते हो. सो कमेंट का कंप्यूटर के साथ कोई लेना देना नहीं है. ठीक है. सो वो क्यों लिखते हैं कि अगर हमने प्रोग्राम के अंदर वो लिखा है तो अगर कोई आपका प्रोग्राम देखता है तो उसको ईजी रहेगा कि प्रोग्राम के अंदर क्या लिखा है. सो जावा सपोर्ट्स फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कमेंट. सो फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है सिंगल लाइन कमेंट. कि सिंगल लाइन कमेंट जब आप यूज़ करते हो ऐसे डबल स्लैश करके पीछे जो भी लिखोगे वो एक सिंगल लाइन कमेंट हो जाएगी. देन आफ्टर मल्टी लाइन कमेंट. मल्टी लाइन कमेंट में क्या होगा, स्लैश करोगे स्टार करोगे, ये ऐसे स्टार्ट होगी कमेंट लाइन. उसके बाद आपको जो कुछ भी लिखोगे देन आफ्टर लास्ट में आप स्टार करोगे और स्लैश करोगे तो वहाँ तक आपकी कमेंट कंप्लीट होगी. ठीक है. और वो पूरी एक लाइन में आएगी. देन आफ्टर डॉक्यूमेंटेशन कमेंट. डॉक्यूमेंटेशन कमेंट में क्या होगा कि आपको कैसे स्टार्ट करना है,
स्टार स्टार ऐसे 2 बार स्टार करके फिर लिखना है। तो पूरी अपने 5-6 लाइन जितने भी लिखो और फिर लास्ट में ऐसे स्टार स्लैश करो, तो आपका जो डॉक्यूमेंटेशन होगा कमेंट का वो पूरा वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। सो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।